अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम अली एंड आई एम शाहील। और आप इस चेहरे को शायद पहचानते हो या शायद ना पहचानते हो। पिछली दफा ये चेहरा एक मास्क के पीछे था। माय फ्रेंड आदिल इज विद मी, और अगर आप इनको नहीं पहचानते तो हमने जिमनी का रिव्यू किया था आदिल के साथ। सो बाय द वे डू चेक आउट दैट रिव्यू एज वेल। और आदिल के साथ आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो है निसान नोट ई पावर। तो वाई इज इट कॉल्ड ई पावर। मैं रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट अ हाइब्रिड कार। हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है कि आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर है और एक इंजन है, और ये दोनों कंबाइन होके, कभी गाड़ी इलेक्ट्रिक पावर पे कभी इंजन के ऊपर, ये कंबाइन होके दोनों गाड़ी को चला रही होते हैं। वेरएज जो ई पावर है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ड्राइव ट्रेन इलेक्ट्रिक मोटर से कॉन्टिन्यूसली चल रही है, वेरएज इंजन वो बैकग्राउंड के अंदर एज अ जनरेटर एक पर्पस सर्व कर रहा है, जो कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज करता है, लेकिन गाड़ी की जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट और ड्राइव है वो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर ही है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम रिव्यू की डिटेल में जाएं, वी वुड लाइक टू वेलकम यू एंड इनवाइट यू टू आवर फेसबुक कम्युनिटी बाय द नेम ऑफ ब्लूमबिग ओवरड्राइव। उसका लिंक आपको इस स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीव ऑल्सो जस्ट रिसेंटली क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट। उसका भी आपको जो लिंक और एड्रेस है वो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सो डू फॉलो अस देयर, डू जॉइन द कम्युनिटी, डू इंटरेक्ट विद अस पर्सनली ओवर देयर एज वेल। अच्छा, तो निसान जो है एज अ कंपनी, इनकी पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी नहीं आती ऑफिशियली, ये यहाँ पे नहीं है। दिस इज अ JDM, और जापान में ऑल ओवर द वर्ल्ड निसान एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। पाकिस्तान में भी पहले निसान एग्जिस्ट किया करती थी। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने, जिन्होंने खुद भी शायद निसान सनी की एक गाड़ी होती थी, फिर निसान पेट्रोल आती थी। बट अब पाकिस्तान में ऑफिशियली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। सो लाइक एवरी अदर JDM, आप ये गाड़ी भी जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं जो ये नोट है। सो आदिल, हमें कुछ थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सा मॉडल है इस गाड़ी का, कब इंपोर्ट हुई थी ये गाड़ी, आपके पास कितने अरसे से है? जी, तो निसान ने 2016 टू 2019 जो है वो निसान नोट प्रोड्यूस की है, जो कि पहले अली भाई ने ब्रीफ किया है कि ई पावर टेक्नोलॉजी आती है। तो निसान नोट एक मिड साइज, आप हैचबैक इसको कह लें, मिड साइज हैचबैक कहलाती है। इसके अंदर ट्रिम्स 3-4 किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। एक बिल्कुल सिंपल वेरिएंट होता है जिसके अंदर स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया भी नहीं है, एक्सटीरियर पे DRL भी नहीं है। फिर मिडिल वेरिएंट एक आता है जिसको मेडलिस्ट कहते हैं। देन टॉप ऑफ द लाइन निज़्मो वेरिएंट देता है निसान, जिसके अंदर ECU भी डिफरेंट होता है और वो एक निज़्मो ट्यून्ड होती है, स्पेशली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए, जिनको परफॉर्मेंस ही जिनका फोकस है मेन। और आदिल, ये जो स्पेसिफिक गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये जो आपकी है, ये सबसे बेसिक वेरिएंट है इसका। ये बेसिकली है तो बेसिक वेरिएंट, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शनल फीचर्स हैं वो सब पूरे हैं। जैसे कि क्रूज कंट्रोल इज अ ऑप्शनल फीचर, मल्टीमीडिया, एक्सटीरियर के अंदर DRLs ऑप्शनल फीचर्स हैं जो इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर एडेड है। अच्छा, JDM इंपोर्ट्स के अंदर, बल्कि इवन जापान में जो लोकली भी गाड़ियाँ आती हैं, ये ऑप्शनल फीचर्स की जो आपके पास लिस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे सिर्फ वो आपको कहते हैं जी आप लेदर इंटीरियर ले लें, नेविगेशन ले लें, जापान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं गाड़ी को। सो दैट्स वाई इतनी वेरिएशन आपको इसके फीचर्स के अंदर देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी ऑप्शनल फीचर्स की। और आदिल, ये गाड़ी मॉडल 2000, ये 2017 मॉडल है जी। इंपोर्ट हुई थी 2018 एंड पर, और 2018 एंड टू टिल 2021 इसको लोकली यूज़ कर रहे हैं। इवन नॉर्दर्न एरियाज के टूर्स किए हैं। इंपोर्ट की थी 8000 किलोमीटर्स पे,
और करंट माइलेज अभी इसकी 72,000 किलोमीटर्स है। ये गाड़ी लोकल लाहौर की रोड्स पे ही चली। मतलब ये अराउंड 64-65,000 लोकली आपने चलाई है पिछले 3 सालों में। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस तरह की गाड़ी आपने जो पिछले 3 साल ये 60-65,000 के करीब इसकी माइलेज आपने इसको यूज किया है जी। इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली इसकी कोई मेंटेनेंस हर गाड़ी की होती है। ऑयल चेंजेस तो खैर डेफिनेटली हुए होंगे। बिल्कुल कितने अरसे बाद आप ऑयल चेंज करवाते हैं अली भाई, इसका ऑयल चेंज का इंटरवल मैंने 5,000 किलोमीटर्स के ऊपर ही सेट किया हुआ है एक, और आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर इसका एक नॉर्मल ऑयल चेंज जो है वो करवा लेते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट फिल्टर्स? ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी इसका जी, चेंज होता है? ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है और वो भी लोकली अवेलेबल है आपको। इजीली अवेलेबल है? जी, मोस्टली जो अच्छी ऑयल की ऑयल चेंज शॉप्स हैं बड़ी, उनके पास इजीली इसका एयर फिल्टर भी और ऑयल फिल्टर भी अवेलेबल है। अच्छा, दैट इज वेरी गुड एंड कन्वीनियंट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज ऑयल चेंज के अलावा इसकी, जैसे होता है ना लोग, अब ये तो इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है सो आई एम अज्यूमिंग कोई इसमें गेयर ऑयल या सीवीटी ऑयल नहीं है, सो बाकी भी चीजें होती हैं, उसके रिगार्डिंग कोई मेंटेनेंस इस पे करवाई है आपने इन द लास्ट 3 इयर्स? ऑयल चेंज और एक इसके अंदर एक्चुएटर ऑयल होता है, उसके अलावा ब्रेक पैड्स चेंज करवाए थे। वो ब्रेक पैड्स भी लोकली अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल थे। और कोई प्राइस उनकी बहुत ज्यादा तो वो इंसेन नहीं है कि जी गाड़ी चूंकि ऑड वन आउट है तो कोई रेट उसका? नहीं अली भाई, आई थिंक अराउंड 14,000 to 15,000 इसके ऑल 4 ब्रेक पैड्स थे, जो कि एक नॉर्मल प्राइस आए थे। तो बड़ा रीजनेबल और नॉर्मल प्राइस है ये। व्हाट अबाउट बॉडी पार्ट्स? क्योंकि पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी खड़ी गाड़ी को कोई बाइक लग जाता है, आके रिक्शा लग जाता है, या कोई और पार्किंग में आपकी गाड़ी बम्प कर जाता है, लाइट तोड़ जाता है, शीशे के ऊपर कोई स्क्रीन पे पत्थर लग गया, शीशा टूट गया, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं या एक्सीडेंट्स हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो बॉडी पार्ट्स का क्या हिसाब है? बॉडी पार्ट्स के लिए मैंने स्पेशली जाकर विजिट किया है बिलालगंज से। इवन रिसेंटली मुझे इसका एक बैक बम्पर चाहिए था, तो वहाँ पर बम्पर्स आपको अवेलेबल हैं इजीली। लाइट्स अवेलेबल हैं, जो इसके अंदर लाइट्स आती हैं DRL वाली, वो सोर्स करनी पड़ती हैं। लाहौर में कभी कभार मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप एज अ होल देखें तो लाइट्स और बम्पर्स, फेंडर एंड डोर्स अवेलेबल हैं, अनलेस कोई बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको ना चाहिए हो। मेजर बेसिक पार्ट्स आर अवेलेबल। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है जी गाड़ी मार्केट की नहीं है तो उसका पार्ट ही नहीं मिलता, बिल्कुल ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी ज्यादा अब इम्पोर्ट हो रही है, आप ये पार्ट जोन सा है बाहर किसी भी मुल्क से इजीली सोर्स करवा सकते हैं। अगर 1.5 से 2 महीने में पूरी गाड़ी इंपोर्ट होके आ सकती है तो पार्ट भी इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यू कैन इजीली सोर्स इट फ्रॉम आउटसाइड, या आप किसी अच्छे डीलर के पास चले जाएं, किसी इंपोर्टर के पास चले जाएं, वो आपको पार्ट्स मंगवा देंगे। सो मेरा नहीं ख्याल आदिल इट्स मच ऑफ एन इशू। बिल्कुल जी, अब जैसे चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, आई डोंट थिंक सो कि बहुत और गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं, लोगों में शौक पैदा हो रहा है, अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ ये हमारी पार्ट सोर्सिंग पे भी लोग बहुत फोकस कर रहे हैं और वो भी इजीली अवेलेबल है हर तरफ। तो आदिल, लेट्स कंटिन्यू विद द फीचर्स नाउ। आपने मैं पहले भी बताया कि उसमें इस स्पेसिफिक गाड़ी में बहुत से ऑप्शनल एक्स्ट्राज भी हैं, बट अदर देन दोस ऑप्शनल एक्स्ट्राज जो नॉर्मल भी निसान नोट में विदाउट ऑप्शंस, वो क्या क्या स्टैंडर्ड फीचर्स हैं इसके अंदर? देखिए जी, इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, आपको पुश स्टार्ट स्टैंडर्ड मिलेगा, आपको क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलेगा। ये जो 3-4 फीचर्स हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। बस इसके अलावा जो फीचर्स हैं सब वो तमाम ऑप्शनल हैं, जिसमें मल्टीमीडिया आ गया, क्रूज आ गया, DRLs आ गए, ज़ीनॉन आ गए, ये सब आपके जो हैं ऑप्शनल फीचर्स हैं। अच्छा आदिल, अब मैं आपसे फीचर वाइज क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऑप्शनल है जी। ऑप्शनल है जी, यानी विदाउट स्टीयरिंग कंट्रोल्स ये गाड़ी आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, उसके बाद जी आपका कोलिजन असिस्ट है इस गाड़ी में, मैं देख रहा हूँ ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है? क्योंकि ये जो कुछ फीचर्स है ना रिलेटेड विद दिस सिक्योरिटी, वो तो अब जापान में स्टैंडर्ड आते हैं जी 2014-15 के बाद। वो तो आप गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर रडार नहीं है, जब तक उसके अंदर लेन असिस्ट नहीं है। ये कुछ 3-4 चीजें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसी में। ये जो एक 4-5 सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं और गाड़ी की सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं, ये स्टैंडर्ड हैं। अब तमाम जापानीज गाड़ियों में आपको लेन असिस्ट, रडार,
ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इसका मतलब है कि सबसे जो बेसिक भी अगर आप निसान नोट जी। लेते हैं तो उसके अंदर कोलिजन असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीजें उसके अंदर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है जी, स्टैंडर्ड। प्रीटी गुड। ये तो मेरा ख्याल है शाहील हमारी किसी टॉप ऑफ द लाइन सेडान में अभी तक, सेडान क्या किसी क्रॉसओवर में भी किसी लोकल गाड़ी में ये चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कैटेगरी वाइज और प्राइस वाइज मुझे लग रहा है आदिल ये गाड़ी compete करती है टोयोटा एक्वा को, विच इज अ 1.5 हाइब्रिड, और उसके अलावा होंडा फिट वो भी 1.5 हाइब्रिड है, क्योंकि इस गाड़ी की प्राइस और इस गाड़ी का साइज मोर और लेस मुझे सेम लग रहा है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। और अगर आप ओवरऑल गाड़ी की फील की बात करें, गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो इसकी रोड क्लियरेंस जो है वो आपको इवन प्रियस से बेहतर मिलेगी, आपको एक्वा और फिट से बेहतर मिलेगी। और अगर आप ओवरऑल ड्राइव फील की बात करें तो वो अली भाई आप भी बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं उस पर डेफिनेटली आऊँगा, बाद में बताता हूँ उसके बारे में। थोड़ा सा साइज के बारे में मैं एक चीज़ क्लियर आप लोगों को कर दूं कि मैंने ये गाड़ी जब अंदर से बैठ के देखी है तो एक्वा के साथ इसका कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। एक्वा इज नोन कि अगर आपकी हाइट इफ यूर समथिंग लाइक 5, 10, 6 फुट और एक बंदा आगे चला रहा है तो दूसरा कंफर्टेबली पीछे नहीं बैठ सकता। एक्वा इज वेरी कंजेस्टेड, हेडरूम की भी कमी है और लेगरूम की भी कमी है उसमें। प्रोबेबली सभी जानते होंगे कि टोयोटा की जितनी जेडीएम गाड़ियां हैं, जितनी एक्वा, प्रियस, एक्सियो हो गई, ये सारी गाड़ियां, इनमें रोड क्लियरेंस का तो प्रॉब्लम है। इवन विड्स में भी है। अगर आप ज्यादा लोग बिठा के विड्स को किसी ब्रेकर पर से गुजारो, पाकिस्तानी ब्रेकर पर से, तो वो नीचे से लगती है। सो यूर सेइंग कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आपने पिछले 3 साल में नहीं फेस किया? बिल्कुल जी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो मोर और लेस जिस तरह सिविक 10th जनरेशन की ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप 4 पर्सन्स के साथ इजीली नॉर्मल स्पीड ब्रेक बम्प्स के ऊपर से आप गाड़ी आपको तंग नहीं करती, गुजर जाती है। तो केयरफुल होके गुजार सकते हैं आप। इस गाड़ी के अंदर जो मिसिंग चीज, मुझे सबसे मेन जो एक चीज मिसिंग लगी है, शाहील आपके पास भी आर्मरेस्ट पिछली सीट पे नहीं है, बिल्कुल जी, अगली सीट पे भी आर्मरेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मिसिंग है। सो प्रोबेबली आपको आफ्टर मार्केट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे हर जेडीएम में एक प्रॉब्लम होता है क्रूज का कि 110 या 115 तक लिमिटेड होता है जापानी गाड़ियों में। सो इसको आप मोटरवे पे अगर 120 पे क्रूज करना चाह रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते इसके साथ। और जो ड्राइविंग सीट की एडजस्टमेंट है वो हाइट एडजस्टेबल है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बड़ी जरूरी होती है ये चीज। अदर देन दैट सीट इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। खैर जापानी गाड़ियों की सीटें तो दे आर नोन, इवन आप इनकी छोटी 660 सीसी गाड़ियां भी देखें तो सीट्स उनकी भी अच्छी हैं। बस ये पाकिस्तान में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है सब सीटों वाली, हमारी लोकल गाड़ियों के अंदर। अच्छा, तो अब आते हैं गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ। गाड़ी में आप, खैर अब मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे तो द फील इज़ वेरी गुड। केबन भी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है। केबन फील्स वेरी स्पेशियस एंड रूमी, हेड स्पेस बड़ा अच्छा है इवन फ्रंट के ऊपर। और अदर देन दैट, मैं गाड़ी को मैंने जब फ्लोर किया तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये एक गाड़ी है जो कि टेक्निकली तो खैर ये 1200 सीसी नहीं है क्योंकि वो 1200 सीसी जनरेटर है इसका, लेकिन अदर देन दैट जैसे ही आप इसको गाड़ी को फ्लोर करते हैं इसका पुल बैक तो इसका जो रिस्पॉन्स है गाड़ी का वो बहुत सरप्राइजिंग है। प्लीज डोंट मिस्टेक दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई स्पोर्ट्स कार है, ये रेसिंग कार है, लेकिन गाड़ी का जो एज अ नॉर्मल एवरीडे ड्राइविंग जो गाड़ी की एक फील और रिस्पॉन्स और गाड़ी का पंच है ना, वो बहुत अच्छा है। टोटली अनएक्सपेक्टेड, आई वॉज टेकन बाय अ सरप्राइज। और रही बात कंफर्ट लेवल की, तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीट्स आर गुड। सस्पेंशन भी उसके अलावा इट्स नाइदर टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट, एंड स्टीयरिंग भी गाड़ी का काफ़ी लाइट है। ड्राइविंग गाड़ी की बहुत अच्छी है, आपको ये नहीं फील कराती कि मैं कोई छोटी हैचबैक हूँ, आपको बड़ी एक प्रॉपर कार वाली फील आ रही है। Here we are again, ये निसान नोट का हम POV ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। द केबन व्यू इज वेरी गुड। गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स जो टॉप का एरिया है यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ड्राइविंग साइड पे लोअर क्वार्टर क्लास की वजह से, बिकॉज यहाँ पे ए पिलर के अंदर ही एक एक्सटेंशन है, तो ड्राइविंग साइड पे इस लोअर एरिया में व्यू तंग कर रहा है। लेकिन ऑन द प्लस साइड यही चीज़ अगर मैं लेफ्ट पे देखता हूँ तो मुझे एडिशनल इसके अंदर से एक व्यू मिल रहा है विच कैन बी वेरी हेल्पफुल विद पार्किंग स्पेसेस। एंड ये यहाँ पे इसका जब हम टॉगल करते हैं यहाँ से, तो रेयर व्यू कैमरा जो सा है
वो इस स्क्रीन पे भी आना शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट के यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो इसका सेंट्रल यूनिट है रियर व्यू कैमरा, यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू गॉट मल्टीपल ऑप्शंस के 360 वाला कैमरा आप यहाँ देख लें, लोअर कैमरा आप यहाँ से देख लें, विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर पार्किंग। लेकिन ये जो है ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट यूनिट है और ये यूनिवर्सल इसकी ओपनिंग स्लॉट है, ये उसके अंदर लगा हुआ है। सो अगेन अच्छा, गाड़ी का टर्निंग रेडियस जोन सा है वो भी आपको ये पीओवी में भी हम दिखाते हैं। उसके अलावा आपको हम जो क्लिप्स आज चल रहा है एक उसमें भी आप देख लें, टर्निंग रेडियस गाड़ी का बहुत ही इंप्रेसिव है, काफ़ी एजाइल है गाड़ी, बहुत इजी टू मैनूवर है टाइट ट्रैफिक के अंदर, टाइट स्पेसेस में। सो अ परफेक्ट सिटी कार एज वेल एट द सेम टाइम। रेयर विजिबिलिटी जो सी है सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की अच्छी है, जो कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जैसे हम एक्वा के साथ इसको अगर कंपेयर करते हैं, होंडा फिट के साथ करते हैं, उनमें इतनी अच्छी नहीं है। बट ये गाड़ी पीछे से इसकी जो बॉडी है, केबन है, वो दैट इज मोर टूवर्ड्स लाइक अ स्टेशन वैगन, सो बड़ी है और उसकी वजह से पिछली स्क्रीन भी इसकी बड़ी है, तो रेयर व्यू भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। सभी सिंस अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले नोटिस की है ऑब्वियसली वो तो ये है कि इसका जो इंजन का रिस्पॉन्स है या रादर जो बैटरी का रिस्पॉन्स है वो इट्स समथिंग विच इज़ अनमैच्ड इन दिस कैटेगरी। अच्छा, फिर इस गाड़ी में 3 हमें ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिसमें एक तो नॉर्मल है, देन विव गॉट स्पोर्ट्स जो कि एस की इंडिकेशन आती है मीटर पे, और जो लास्ट है वो इको है। अच्छा, तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी यूज़ होती है, जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इसको 1 पेडल कार पे भी यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स कि जैसे ही आप अगर एक्सीलरेटर से पाँव उठाते हैं तो गाड़ी ब्रेकिंग स्टार्ट कर देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप कर रहे होते हैं तो इसकी जो बैटरी चार्ज है वो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेक्स होती है। जो भी ये गाड़ी लेना चाहेगा उनके जहन में एक तो क्वेश्चन होगा कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कैसे है, एंड सेकेंडली उसका जो साउंड सिस्टम है, जो स्पीकर क्वालिटी है वो कैसी है। तो आपने सिंस इस गाड़ी को रखा है इतने साल, तो आप बताइए कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है। ये इसके अंदर मैंने आफ्टर मार्केट यूनिट लगाया हुआ है। स्पीकर्स ऑल 4 डोर्स के अंदर इसके स्टैंडर्ड आते हैं जो कि ओरिजिनल ही हैं, अच्छी फेयर क्वालिटी है उनकी। एक नॉर्मल हमारी लोकल गाड़ियों से तो अच्छे स्पीकर्स ही हैं। अच्छा, एक जो चीज़ इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये कि ज़्यादातर गाड़ियों में जो आफ्टर मार्केट यूनिट्स होते हैं आपको उनके स्पेसिफिक बिल्ट इन पैनल्स लेने पड़ते हैं जी, लेकिन इसका जो स्लॉट है इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी यूनिवर्सल यूनिट, आप कोई भी ब्रांडेड सिस्टम, पायनियर, एल्पाइन एंड एटसेट्रा ऑल दोज, या कोई आप चाइनीज सिस्टम जो आपको पसंद है आप वो इसमें लगा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसका बेसिकली साइज आई थिंक 7 to 8 इंचेस है और उसके अंदर आपको परफेक्टली कोई सेपरेट मोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के स्लॉट के अंदर आप अपना फेवरेट यूनिट प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स सिंस हमने अपने कुछ एपिसोड्स पहले एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें हम गाड़ी की जो कैबिन इंसुलेशन है उसे टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस डेसिमल मीटर ऐप, तो इस गाड़ी को भी हम उसी तरह टेस्ट करेंगे। जो रूल है वो बस यही है कि 60 की स्पीड पे हम कुछ देर गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो भी एवरेज इसकी साउंड आती है हम उसकी बेसिस पे इसे कंपेयर करेंगे। ड्राइविंग करते हुए जो मेरी मीटर पे नज़र पड़ी है तो आई हैव जस्ट रियलाइज कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है। और आदिल ने भी यही बताया था कि ये आपको अराउंड 24 to 28 किलोमीटर पर लीटर भी शहर के अंदर देती है। तो गाड़ी को बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। मुझे पहले तो ये बताएंगे जो सबसे मेजर इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक पार्ट होता है वो गाड़ी की कीमत होती है। तो ये गाड़ी आपने बताया कि JDM ऑब्वियसली JDM मेक है और आपने इंपोर्ट किया पाकिस्तान, तो इसलिए आपको कितने की पड़ी? जी बेसिकली शाहिल भाई, अगर आप इस गाड़ी को आज इंपोर्ट करते हैं तो क्रेडिट गाड़ी जो होती है वो मिनिमम आपको कॉस्ट करेगी 2.7 to 2.8 मिलियन आपको कॉस्ट आएगी। उसमें डिपेंड करता है इसके अंदर फीचर्स कौन से। मैं आपको एक बेसिक से ट्रिम लेवल की बात कर रहा हूँ। सो यानी अगर हम लोकल गाड़ियों से कंपेयर करते हैं तो इसकी प्राइस ब्रैकेट अगर ब्रांड न्यू गाड़ी से मुकाबला करें तो यारिस और सिटी वाली रेंज में आती है ये गाड़ी। बिल्कुल एग्जैक्टली भैया, सही है। मैं ऑनेस्टली निसान नोट को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देता था, मुझे ये गाड़ी को इतना अपील नहीं करती थी, बट टुडे आई हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि निसान नोट इज़ अ वेरी गुड कार। शाहिल, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आज, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मेरा ख्याल है कि अगर आपका बजट है 27-28 लाख वाला तो डेफिनेटली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट ये गाड़ी मेरे लिए तो
it's going to be a top contender in terms of consideration. बिल्कुल, और मेरा भी वैसे ही ख्याल है। जब गाड़ी मैं इसमें बैठा था तो आई हैड दिस इम्प्रेशन इन माइंड कि ये बिल्कुल वो एक्वा और विट्स के कहीं इन बिटवीन होगी गाड़ी, लेकिन अब जब मैंने इस गाड़ी को चलाया है और इसकी स्पेशली जो एक्सीलरेशन देखी है, आई एम कन्विंस्ड कि गाड़ी एक बहुत ही अच्छा कंपेरेटर है इस प्राइस ब्रैकेट में। और डेफिनेटली अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई भी इम्पोर्टेड गाड़ी देख रहे हैं तो इसको कंसिडर करना बनता है। Absolutely recommended by Bloomberg. एब्सोल्युटली। तो ये तो था हमारा निसान नोट का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपकी ऑनर के साथ भी मुलाकात करवाई है और उनके जो एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ पिछले 3 सालों में वो भी डिस्कस किए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz ji, I will see you again in another video, and viewers, please do interact with us on our Bloomberg Overdrive Facebook community as well.